शिवयोम शिवयोम तत्सत शिवयोम तत्सत शिवयोम शिवयोम तत्सत 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 शिवयोम कलयुग केवल नाम धारा कलयुग केवल नाम धारा कलयुग केवल नाम आधारा कलयुग केवल नाम आधारा सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा सुमिरी सुमिरी नर सबसे सरल साधन इस युग का संतों ने बताया नाम का जाप। इतना सरल है, केवल नाम को याद करना है। कोई साधन करेंगे आप, उसमें कोई नियम होगा, कोई उपाय होगा, कोई तरीका होगा, कोई सामान लगेगा, कोई व्रत करेंगे, कोई तप करेंगे, कुछ खर्चा आएगा, कुछ चर्चा होगी उसकी। लेकिन नाम भक्ति में ना कोई खर्चा है ना कोई चर्चा है। आप परमात्मा का नाम अंदर से ले रहे हों तो क्या दुनिया की कोई ताकत है जो रोक सकती है आपको? मनी मन आप भगवान का नाम लेना चाहें तो कोई भी दुनिया की शक्ति आपको रोक नहीं सकती है। तो कलयुग में इतना सरल साधन बताया कि जब आपका नाम कोई लेगा, अंजू क्या बोलेगा? अंजू ना, क्या बोलेगा? पिंकी क्या बोलेगा? दुर्गावती यही बोलेगा। रीना बोलेगा, कोई अर्चना बोलेगा, कोई रिंकी, प्रतिभा, हाँ प्रतिभा बोलेगा। तो जो भी नाम आपका है, जैसे ही कोई बोलेगा आप तुरंत उधर देखने लग जाते हैं। जैसे ही कोई आपका नाम लेता है तो आपका ये शरीर आपके नाम के पीछे पीछे रहता है। तो जब आपका नाम कोई लेता है तो आप देखने लग जाते हैं या आप उधर आकर्षित होते हैं अपने नाम से। नाम सुन के कितना हूँ लोग सो रहे हों, आपका नाम लिया जाए तो आप ही जागेंगे, बाकी सब सोए रहेंगे। नाम की कितनी शक्ति है। आप दुकान पर जाकर केवल बोल दीजिए सामान दे दो, सामान दे दो। क्या बोलोगे? कुछ दे पाएगा दुकानदार? वो बोलेगा बताओ नाम तो बताओ, सामान का नाम बताओ। और आप कहोगे नहीं सामान दे दो, तो कहाँ से मिलेगा सामान? उसका कोई नाम तो होगा। आपको जो सामान चाहिए तो आप उसका नाम लेते हैं। आम कहेंगे आम मिलेगा, राम जपेंगे राम मिलेंगे। तो जो आप याद करते हैं, जो आप नाम लेते हैं, उसके पीछे पीछे आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति जाती है। तो हम परमेश्वर का जब नाम लेते हैं तो हमारे यहाँ हमारे संतों ने कहा केवल नाम लेने मात्र से, जैसे ही आप बार बार रघुबीर सम्हारी, बार बार रघुबीर बार बार रघुबीर सम्हारी, बार जैसे हनुमान जी गए लंका में तो बारंबार भगवान का नाम हृदय में जपते जा रहे थे। बारंबार करने से क्या होगा? जैसे आप ये उंगली आप रगड़ देंगे, कुछ देर बार बार ऐसे रगड़ेंगे तो बिना माचिस के आपकी उंगली में गर्मी आ जाएगी। बिना माचिस जलाए आपकी उंगली गर्म हो जाएगी, केवल रगड़ने मात्र से, केवल रगड़ने से।
ऐसे ही शास्त्र कहता है मंत्र मध्य स्थितो मनः, मन मध्य स्थितो मंत्र, मंत्रो मनो समायोगे जप इति भी धीयते। यानी आपके मन में भगवान का नाम और भगवान के नाम में आपका मन ऐसा रच पच जाए, ऐसा लग जाए, मन नाम में रहे और नाम में मन रहे, इधर उधर न रहे, तो उसी को जाप कहते हैं भगवान के नाम का। ये नहीं कि आप जप कर रहे हैं और मन कहीं नहीं, उसको नहीं। मन में मंत्र है और मंत्र में मन है, ये नहीं जाप चल रहा है और मन पता नहीं कहाँ घूम रहा, ऐसा नहीं। तो मंत्र मध्य स्थितो मना, मन मध्य स्थितो मंत्र, मंत्रो मनो समायोगे जपः इति भी धीयते। जिसका मन मंत्र में यानी नाम में भगवान के रहता है और मन में जिसके नाम रहता है भगवान का, तो जैसे उंगली रगड़ करने से अपने आप गर्म हो जाती है, ऐसे बार बार नाम जपने से अपने आप नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेत भव सिंधु सुखाई। करहूँ विचार सुजन मन माही, करहूँ विचार सुजन मन माही। सुजन माने जो अच्छे लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, वो ऐसा विचार करते हैं कि नाम लेने मात्र से भवसागर सूख जाता है। केवल भगवान का नाम जपने मात्र से वसुदेव और देवकी के हाथ में हथकड़ी लगी थी और पाँव में बेड़ी लगी थी, जेल में पड़े थे, बाहर पहरेदार खड़े थे। अब वो कर क्या सकते थे? छूटने के लिए कोई उपाय नहीं कर सकते थे, लेकिन नाम तो जप सकते थे ना। और नाम मन का विषय है। आपको कोई मन में नाम जपो, कई बार आप मन में कोई सामने हो बैठा, मान लो अपने को नहीं जचता है, कई बार गुस्सा आता भी है उसके ऊपर और आप नहीं जताना चाहते तो उसको मन में ही कह लेते हो जो कुछ, तो क्या उसको पता चलता है? वो ऐतराज़ करता है। तो जब किसी को आपके मन का पता ही नहीं चलता, कलयुग है, कोई किसी के मन की जानता नहीं है, तो आप मन में अगर नाम जपोगे तो ये भी कोई दूसरा जान नहीं पाएगा और वो उसमें विघन नहीं डाल पाएगा। जब मंत्र और मन, नाम और मन आपस में रगड़ खाते हैं तो आपके अंदर वो शक्ति, वो ऊर्जा पैदा होती है जिससे आपके शरीर का रोम रोम में, कहीं भी किसी कोने में कैसा भी कष्ट है आपके शरीर में, वो भागना शुरू हो जाता है जैसे ही जाप की शक्ति प्रकट होती है। आप हनुमान चालीसा गाते हो, संकट कटई मिटई सब पीरा, अजो सुमिरे हनुमत बलबीरा, नाश रोग हरै सब पीरा, और जपत निरंतर। अब बताओ, जपत कह रहे हैं वहाँ, हम पढ़ रहे हैं 40 साल से, वहाँ कह रहे हैं जो सुमिरे, और हम पढ़े जा रहे हैं। कभी गौर नहीं करते हम कि सुमिरन करना होगा, जाप करना होगा। चालीसा बोल रहा है जपत नासे रोग हरे सब पीरा, जपत कह रहा है, जपत जो जाप करेगा निरंतर लगातार, जैसे सांस लेते हो हर बार, दिन में भी लेते हो और रात। अच्छा, रात को सांस लेते हो? रात को सांस लेते हो? आप लेते हो? आप लोग लेते हो? रात को सांस लेते हो? अच्छा, आप लोग लेते हो सांस? अच्छा, ज़रूरी है। सांस जैसे दिन में भी ज़रूरी है और रात में भी ज़रूरी है, हर काम में ज़रूरी है। सांस चले तो उसी का नाम जिंदगी है और सुमिरन चले तो उसी का नाम बंदगी है। जब याद आए आपको परमात्मा के नाम का, तो जैसे सांस के बिना ये शरीर बेकार है, ऐसे ही सुमिरन के बिना ये जीवन बेकार है। कहते हैं भजन बिना नर सो है कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भोजन में सब कुछ बना है
और किसी में नमक नहीं पड़ा है, खाना एक नंबर बना है, सब भोजन में कई सामान बना है, दाल कहो, कढ़ी कहो, सब्जी कहो, सब बना है, पर केवल नमक भर नहीं पड़ा है। अच्छा लगेगा? तो जैसे नमक के बिना भोजन नीरस हो जाता है, बेकार हो जाता है, वैसे ही कह रहे हैं भजन बिना नर सो है कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। तो ऐसे जीवन में मान लो सब कुछ हो हमारे जीवन में, हमको भगवान ने ज़िंदगी दिया, शरीर दिया, मन दिया, देखने के लिए आँखें दी। आपको मालूम है 2 करोड़ की आँखें लेके घूम रहे हो और आप अपने को समझते हो हमको भगवान ने दिए ही क्या। 1 करोड़ में 1 आँख बिकती है, मन करे तो बताना। आँख बेचने का मन करे तुम बेचोगे? बेचोगे? बताना, बेचोगे? 2 करोड़ का बल्ब लेके घूम रहे हो आप लोग। ये कान कम कीमती समझते हो? अगर कान ना देते तो ये झुमका पहनते आप? बाली जो भी बोलते हो, नाक न देते तो ये यहाँ लगता? उन्होंने नाक दिया तो इसकी शोभा है, उन्होंने कान दिया तो इसकी शोभा है, आँख दिया तब न चश्मा खोजते हो। 2 करोड़ की आँख, अभी हम गरीब समझते हैं अपने को। आजकल 50-50 लाख गुर्दा लोग बताते हैं आजकल, एक गुर्दा। इतना कीमती जीवन दिया परमात्मा ने। कभी मायूस मत होना, कभी निराश मत होना। सुबह जिंदा होते हो तो एक बार खुश हो जाना कि आज भगवान ने आप पर फिर भी नज़र देख लिया, आपको आज फिर जगाने आ गए, आपको फिर उठाने आ गए। जिस दिन वो ना जगाएंगे, वो ना उठाएंगे तो फिर 4 मील के उठाएंगे और कहाँ ले जाएंगे मालूम है ना? तो ऐसा है, भगवान ही उठाएं तो अच्छा। वो उठाते हैं तो हम अपने पैर से यहाँ वहाँ आते जाते हैं, आना इन लोगों के पैर से जाना होगा, इसलिए उस उठने लायक नहीं रहेंगे। तो इसलिए हर रोज़ वो उठाते हैं। तो आप ये कैसे कह पाते हैं कि भगवान हमको नहीं देख पाते हैं? आप ऐसा मत सोचना। हर रोज़ आपको रखाते हैं, आपके सांस की रखवाली करते हैं। जब आप सो जाते हैं, आप सारा सामान अपना रख करके कमरा बंद करके सो जाते हैं, तब भी भगवान आपकी जान की रखवाली करते हैं। आप तो नींद में सो गए, उठे तो बोले बड़ी अच्छी नींद आई। अच्छा, आप तो सो रहे थे, सांस कौन ले रहा था? आप तो सो रहे थे और सांस चल रही थी ना। कोई तो था जो सांस नहीं भूले। आप नींद में सब कुछ भूल गए आप, लेकिन सांस लेना भूले कि सांस थोड़ी देर छुट्टी हो जाए, 1 आध घंटा, ऐसा होता है क्या? तो नींद में भी सांस नहीं भूलती है, नींद में भी सांस नहीं भूलती है। ऐसा जीवन हो जाए हमारा कि नींद में भी नाम ना भूले, प्रभु का नाम न भूले, शिव का नाम न भूले, प्रभु का नाम न भूले, प्रभु का नाम न भूले।